आज हम लोग बात करने वाले हैं अस्थमा टॉपिक के ऊपर। अस्थमा यानी कि दमे की बीमारी, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत आने लगती है और कई बार ये इमरजेंसी कंडीशन भी बन जाती है। अस्थमा के पेशेंट को हर वक्त अपने पास एक इन्हेलर रखना होता है, जिससे कि एकदम से अगर अस्थमैटिक अटैक पेशेंट को आता है तो वो इन्हेलर का इस्तेमाल करके आराम पा सके। जहाँ तक बात है होम्योपैथी की दवाइयों का, तो होम्योपैथी दवाएं एलर्जी के केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं और अस्थमा जो कि एक एलर्जी की ही बीमारी है, इस केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। ये सवाल अमूमन मुझसे पूछा जाता है। आर्सेनिक एल्बम, ब्लाटा ओरिएंटालिस, इस तरीके की कई हमारे पास दवाइयाँ हैं जो कि व्यक्ति विशेष के अनुसार हमें चुननी होती हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, इसलिए इंडिविजुअल केस की केस टेकिंग करना ज़रूरी हो जाती है। उसके अनुसार हम लोग होम्योपैथी की दवाएं देते हैं। आइए देखते हैं अब अस्थमैटिक पेशेंट की हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं और क्या क्या घरेलू चीज़ें या फिर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अस्थमा के पेशेंट की तकलीफ़ को कम किया जाए। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। यह परेशानी बहुत ज़्यादा आंधी, धूल मिट्टी उड़ने की वजह से भी हो सकती है और गर्मी की शुरुआत में जो हल्की हवाएं चलती हैं जिनमें मिट्टी के कण होते हैं या पॉलेंस होते हैं, उसकी वजह से भी एक्साइट हो सकती है। या अक्सर देखा गया है कि कई और रीजंस भी होते हैं, जैसे कि इमोशनल एक्साइटमेंट एकदम से अस्थमा के फिट को ओरिजिनेट करता है, एक्साइट कर देता है। या फिर कई बार कई पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, सांस में प्रॉब्लम होने लगती है। अब जो अस्थमा का पेशेंट है, कई कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि अस्थमा का क्या होम्योपैथी में इलाज है? तो बिल्कुल, अस्थमा एक तरीके की एलर्जी है और सभी प्रकार की एलर्जीज़ का होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उन्हें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जिनमें सबसे पहली जो प्रिकॉशन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट के लिए, वो है ठंडी चीज़ों का सेवन। ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ठीक है, बर्फ़ डले हुए शरबत हो गए, इन सब चीज़ों को कम से कम लेना चाहिए और न लें तो बहुत अच्छा है। सादा टेम्परेचर का पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, चाहे वो मटके का हो सकता है, वो भी उनके लिए सूटेबल होगा। एक्सेस शुगरी कंटेंट चीज़ें जैसे कि टॉफ़ी हो गई, कैंडीज़ हो गई या बहुत ज़्यादा एक्सेस मीठे शरबत हो गए, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा चिकनी चीज़ें, हैवी मील्स, घी तेल का ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा स्पाइसी फूड, उसे भी अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही सबसे अच्छा आप लोगों के लिए सुझाव है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपकी लंग कैपेसिटी बढ़े। जैसे कि बलून फुलाना, गुब्बारे फुलाना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है आपके फेफड़ों को ताकत पहुंचाने के लिए, ताकि उनमें हवा भरे और उनमें हवा के आदान प्रदान की क्षमता आने लगे। ठीक है, होता क्या है कि जब पेशेंट अस्थमैटिक होते हैं तो जिस वक्त उनमें अस्थमा का अटैक ट्रिगर होता है तो उनका जो नली है सांस की वो सिकुड़ने लगती है, फेफड़ों के अंदर जो नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। फिर उन्हें ज़रूरत पड़ती है ऑल ऑफ सडन पफ लेने की या किसी तरीके का जो उन्हें सूटेबल होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस प्रकार का इन्हेलर लेने की, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, जो कि उनकी जो नलिकाएं हैं उनको खोलने का काम करता है और पेशेंट को सांस लेने में आसानी होने लगती है। ये इमरजेंसी कंडीशन की तरह इस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं और अस्थमैटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके पास एनी टाइम उनके इन्हेलर मौजूद होने चाहिए।